अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं पायलॉन टीवी। पायलॉन टीवी के वीलॉग सेक्शन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो अगर आप रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो अब जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया जो थे वो तीनों के तीनों मीडियम या हमारे जितने भी हमारे जो रस्ल रसाइल कह लें या अखबारात कह लें या ख़बरों के जितने भी मीडियम्स हैं, उनके ऊपर जो है ख़बर जो थी वो बहुत ज़्यादा जो फैल रही थी, चल रही थी, और वो थी सानहा मोटरवे। और सानहा मोटरवे के ऊपर जो जिस किस्म की संजीदगी का मुजाहरा जो था वो हमारे जो अफसरान आला ने किया या हमारे हुकूमती अवान की जानब से ये चीज़ें हुई, वो आप सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि इस सानहा मोटरवे की वजह से पाकिस्तान के अंदर, यानी कि आप ये कह लें कि सूबा पंजाब की जो हुकूमत है उसके स्पोक्स पर्सन, मेरे ख्याल में को 2.5-3 दर्जन के करीब उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे हुए थे जो कि हुकूमत पंजाब को हर जगह पर डिफेंड कर रहे थे, जाके उनकी जो है वो चीज़ों को अच्छाइयों को बयान कर रहे थे। लेकिन इस सानहे के फ़ौरन बाद उन तमाम के तमाम को यक जुम्बश कलम जो था वो फ़ारग कर दिया गया। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। बेसिकली मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ कि ये इनको ऐसा क्यों किया गया। क्या आपने कभी सोचा इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा क्या हुआ? ये तमाम वो चीज़ें हैं। असल बात यह है कि वो चीज़ जो थी हमारी गैर संजीदगी, एक जो रवैया है वो उसका मरहून मिन्नत था। लेकिन असल पॉइंट जो है वो आप लोग मुझे डेफिनेटली जो है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ ऐसी थी जो कि पिछले 1 साल से मुसलसल तवातर से चलती आ रही है, और मैं पिछले 1 साल से जो है इस मौजू के ऊपर जो है मुसलसल बोल रहा हूँ, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। वो है काशाना स्कैंडल। काशाना स्कैंडल जो है वो आप तमाम अहबाब जानते हैं कि इस काशाना स्कैंडल के ऊपर जो है वो बड़े बड़े जगादरी जो हमारे बैरोक्रेट्स हैं वहाँ तक जो है उसमें इन्वॉल्व है, हमारे सरकारी मुलाजमीन इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे वज़रा जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी पंजाब हुकूमत के कुछ बहुत से ऐसे कार ख़ास कह लें या ऐसे पिलर्स कह लें जो कि जिनका भी इसमें नाम लिया जाता है, लेकिन अभी तक उनकी कोई अथेंटिकेशन बाहर नहीं आ सकी, या आप ये कह लें कि अभी तक वो कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुसलसल किसी का नाम लिया जा रहा हो तो उस डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई जो है उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानब से या सेंट्रल हुकूमत की जानब से जो मामलात इस सानहा काशाना के ऊपर, ये काशाना स्कैंडल के ऊपर लिए जा रहे हैं वो आप सबके सामने है। वो इस बात को बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको छेड़ने से या जिनका नाम लेने से जो है वो हुकूमत वक्त, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो या सेंट्रल हुकूमत हो, उसके ऊपर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस पूरा जो सिनेरियो था उसमें अगर आप देखते हैं तो एक ख़ातून जो हैं वो अफशान लतीफ़ साहबा जो हैं वो मुसलसल पहले दिन से जो है वो इस मसले के ऊपर लेके चल रही हैं, इस मसले को आगे लेके चल रही हैं। इस्लामाबाद भी गई हैं, पूरे लाहौर के अंदर बहुत सारी जगहों पर उन्होंने धरना भी दिया है, एहतजाजी धरना भी दिया है, उन्होंने मार्च भी किया है। इस्लामाबाद में गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भी जाके उन्होंने जो है वो एहतजाज करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब एक निहत्ती खातून है, एक अकेली खातून है जिसके ऊपर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे जो है उसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे छोटी सी एक बात मैं करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं माजी में जाता हूँ तो ये कहा जाता था कि क्योंकि इस खातून को नौकरी से इसका ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, इस वजह से ये सारी चीज़ें इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। फैज़ल हसन चौहान साहब ने बात की, झूठ साबित हो गया। फिर उसके बाद राजा बशारा साहब ने कोई बात की, वो भी झूठ साबित हो गया। फिर यहाँ तक कहा गया कि इस खातून को नौकरी से निकाल दिया गया। राजा बशारा साहब जो क्योंकि सोशल वेलफेयर के वज़ीर हैं इस वक्त, उन्होंने कहा गया कि क्योंकि इसकी मिसकंडक्ट की वजह से अफशान लतीफ़ को नौकरी से निकाल दिया गया। वो भी बात बिल्कुल झूठ साबित हो गई। और ये मई के माह तक में जो है इनको बाकायदा सरकारी नौकरी पर ये मौजूद थी, अपनी सीट पे मौजूद थी और इनको तनख्वाह मिलती मैंने रही है। वो बल्कि मैंने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने उसकी इनकी सैलरी स्लिप जी थी वो भी आप लोगों को मैंने दिखाई थी। इसी तरह अगर हम आगे चलते तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इनके घर पे फायरिंग हुई, इनके घर के ऊपर हमले किए गए जहाँ पे जिस क्वार्टर में ये रह रही थी। और उसके बावजूद भी जब ये नहीं मानी, जब ये बिल्कुल नहीं मानी, ये किसी किस्म के प्रेशर के अंदर नहीं आई, तो उन्होंने सबसे पहले किया ये कि इनके घर की पानी और गैस जो थी वो बंद कर दी। उस वक्त माह रमज़ान था और जिस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया, मैंने आप लोगों से अपील भी की कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चलें ताकि हुकूमत जो है वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें। ठीक है, अगर वो ख़ातून जो है बकौल आपकी अगर वो झूठी है, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए उसके ऊपर आप एक
तहकीकाती कमेटी बिठाएं और वो कसूरवार है तो उसको करारवा की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन किसी को तंग करने के लिए उसका पानी उसकी सुई गैस जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक जो है वो मेरे जो ज़राए हैं वो मुझे ये बताते हैं कि यहाँ तक भी कहा गया है कि अफशान लतीफ़ की किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त जो है उसको इंटरटेन ना किया जाए, ख़ास तौर पर जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनके घर पे फायरिंग हुई या इवन उनके घर को आग लगा दी गई। तो जब इन्होंने 15 पे कॉल की तमाम मौक़े के ऊपर और उसके बाद जब उन्हें दरख्वास्त जाकर जमा करवाई तो उन्होंने दरख्वास्त तो ले ली, लेकिन किसी भी किस्म का उस पर डायरी नंबर नहीं है। मतलब ये कि वो दरख्वास्त उन्होंने रजिस्टर नहीं की, एंटरटेन नहीं की। अब ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखते तो, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि उसके बाद हुआ क्या। जब इनके घर को आग लगा दी गई तो उन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये किसी न किसी तरह से लाहौर से यहाँ से इनको निकाल दिया जाए या इनकी जान ले ली जाए, लेकिन इन्होंने हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने या बाकी जो लोग हैं या वो लोग जो कि इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हैं या जिनका नाम इसके अंदर आता है, उन्होंने उनको लाहौर में भी रहने नहीं दिया। बहरिया टाउन में वो एक जगह पर रह रही थी, वहाँ पे जो मालिक मकान था या वो जो लैंडलॉर्ड था उसको कुछ सादा कपड़ों में मलबूस जो अफराद थे उन्होंने जाकर डराया धमकाया और उन्होंने रातों रात उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। और जब ये वापस अब शाम को वक्त जब अपने उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे ठहरे हुए थे तो इनका सामान बाहर था, तो लिहाजा इनको वो सामान उठा के वहाँ से निकलना पड़ा। ये वहाँ से निकले हैं और इस्लामाबाद आ गए हैं। इस्लामाबाद में भी जो है ऐसे ही हुआ, एक रात के अंदर अंदर इनको जहाँ पे भी ठहरे हुए थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया, ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। अब ये एक जो है ये दर बदर जो है कभी किसी शहर में होते हैं, कभी किसी शहर में होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये तमाम मामला जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये एक ज़माने में होता था कि हम लोगों को काला पानी भेज दिया जाता था या उनको तड़ी पार कर दिया जाता था, जो कि स्टेट के दुश्मन होते थे, जो कि हुकूमत के दुश्मन होते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर छोटी सी एक चीज़ है कि अफशान लतीफ़ जो है वो एक बच्ची के कत्ल के मामले में मुद्दई बनने की कोशिश करती है, वो FIR कटवाना चाहती है उसके कत्ल की, लेकिन उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही। तो क्या या आप ये कह लें कि अफशान लतीफ़ ने जो एक स्कैंडल जो था उसको बाहर नहीं लेके आई और उसको सामने बताया कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसले मसाइल होते हैं इस अदारे के अंदर। तो क्या ये चीज़ें, ये गलतियों की निशानदही करना जो है वो स्टेट के ख़िलाफ़ है? मुझे तो ये लग रहा है जैसे कि उन्होंने हुकूमत ने जो है अफशान लतीफ़ को आर्टिकल जो है वो शेड्यूल 4 के में जो है उसका नाम लिख दिया गया है। शेड्यूल 4 में, जैसे आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि शेड्यूल 4 में कौन कौन से लोग होते हैं जो कि नक्शे अमन व अमान और बाकी जो है तकरीबाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ होते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि अफशान लतीफ़ जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर गई थी, उन्होंने वहाँ धरने दिए तो उन्होंने एक दरख्वास्त जो दी थी वो सुप्रीम कोर्ट को दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान को या PTI गवर्नमेंट को जो वो आगे फॉरवर्ड कर दी थी कि इसके ऊपर 15 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक वो कुछ जवाब नहीं मिला उनकी जानब से। अब वो जो कमेटी है जिसको वो दिया गया है वो इरम सबा, मोहतरमा इरम सबा के पास जो है वो दरख्वास्त मौजूद है। और वो एक तरफ तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह अफशान लतीफ़ को जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से भी कि अफशान लतीफ़ को कुछ पैसे दे दिए जाएँ, कुछ रिलीफ दे दिया जाए और उनको कहा जाएगा इस मुकदमे से हट जाएँ। और दूसरी जानब ये हो रहा है कि उनका ATM भी ब्लॉक कर दिया गया है, उनका डेबिट कार्ड्स, उनके क्रेडिट कार्ड्स या उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम फ्रीज़ कर दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह किए गए जैसे कि आर्टिकल 4 अपना शेड्यूल 4 के जो मुजरमान होते हैं उनके साथ होता है। एक निहत्ती औरत जो कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर सड़क पे दर बदर फिर रही है, वो सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान की जो दूसरी इस कौम की जो दूसरी बच्चियां हैं उनकी असमत को बचा सके, उनकी इज़्ज़त को बचा सके। और जो लोग इस घिनौने काम में मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा सके। तो क्या यही एक सज़ा है उस खातून की शेड्यूल 4 में आने की? क्या यही सज़ा है उस खातून के लिए कि उसका तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, रोक दिए जाएँ हुकूमत की जानब से, ताकि वो जो है घुटनों के ऊपर आ जाए और हुकूमत के या उन बदमाशों की बातों को मानना शुरू कर दे जो कि अपनी मर्ज़ी के जो है नताइज हासिल करने के लिए किसी भी तरह की बुरी से बुरी गिरी हुई हरकत भी करने से गुरेज़ा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त ली थी अफशान लतीफ़ साहबा से, उसका अभी तक रिज़ल्ट या उसका जवाब जो है वो हुकूमत की जानब से उनके पास नहीं पहुंचा और ना ही वो पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो पहुंचेगा तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम बाहर आएंगे और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकेंगे। अल्लाह।